जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने आईआईटी कानपुर में टेककृति 2025 का उद्घाटन किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के टेककृत 2025 एशिया के सबसे बड़े अंतर महाविद्यालयीय तकनीक की उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किया। इस आयोजन में प्रौद्योगिकी नवाचार का केंद्र है, जो विद्वानों, उद्योग विशेषज्ञों और रक्षा क्षेत्र के अधिकारियों को एक साथ लाकर उन्नत तकनीक प्रगति की खोज कर प्रोत्साहित करता है। थीम पांटा रेई, सब कुछ प्रभावित होता है तो तकनीक में नवाचार के सतत विकास के प्रतीक है। भविष्य की युद्ध तकनीकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर चर्चा की गई। साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और कनेक्टिव वारफेयर में हो रहे विकास को रेखांकित किया गया। युवाओं को राष्ट्र की प्रौद्योगिकी वृद्धि में योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया। प्रमुख प्रतिभागी एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, सेंट्रल एयर कमांड के एयर कमांडिंग अफसर इन चीफ प्रोफेसर मुनींद्र अग्रवाल, निदेशक आईआईटी कानपुर, रक्षा कृति रक्षा एक्सपो, एक विशेष रक्षा प्रदर्शनी जिसमें अगली पीढ़ी की सैन्य तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। एआई आधारित युद्ध प्रणालियां, स्वायत्त ड्रोन और स्वदेशी रक्षा नवाचार प्रस्तुत किए गए। आत्मनिर्भर भारत को सशक्त बनाने और विदेशी रक्षा निर्भरता को कम करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई गई। रक्षा अकादमी उद्योग समन्वय को मजबूत करना, सशस्त्र बलों, शैक्षणिक संस्थानों और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया गया। शैक्षिक अनुसंधान को वास्तविक रक्षा अनुप्रयोगों से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया। आईआईटी कानपुर को रक्षा प्रौद्योगिकी में क्रांतिकारी योगदान देने वाले प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया गया। सारांश, क्यों चर्चा में भविष्य की युद्ध तकनीक पर प्रकाश डाला गया। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल, केंद्रित क्षेत्र साइबर सुरक्षा, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, कनेक्टिविटी, वारफेयर रहा। Established as a research center, the Industry Academic Center of Excellence at IIT is dedicated to advancing cutting-edge missile technologies such as ultra-high temperature materials for applications, artificial intelligence for missile and missile defense, space systems for defense, adaptive imaging and image processing, nano-optical technologies, seeker technologies, additive manufacturing and the center at IIT Kanpur क्या शुभ नाम है सर? मैं डॉक्टर गोवर्धन लाल, साइंटिस्ट एंड जॉइंट डायरेक्टर DMSRD का। सर, ये टेक कृति करके आपका जो कार्यक्रम हुआ है आईआईटी में जो चल रहा है, इसमें आपका DMSRD DRDO मतलब क्या उसमें? DMSRD कानपुर रक्षा क्षेत्र का एक मटेरियल्स क्षेत्र में काम करता है, जो रक्षा क्षेत्र के लिए विभिन्न मटेरियल्स के बारे में रिसर्च करता है और इसका मुख्य उद्देश्य प्रोडक्ट रक्षा हमारे सैनिकों के लिए उन प्रोडक्ट की रिसर्च करना है जो देश की सेवा के लिए और सैनिकों की सेवा के लिए उन्नत प्रकार के रिसर्च करके प्रोडक्ट उपलब्ध कराए जा सके। DMSRD कानपुर यहाँ पर विभिन्न उत्पादों को प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहा है, जिसमें मुख्य बुलेट प्रूफ जैकेट, बूट एंटी माइन, बैलिस्टिक हेलमेट, ब्लास्ट प्रोटेक्शन सूट, सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों के फ्यूज का रिसर्च करके उन्नत प्रकार के प्रोडक्ट डेवलप किए हैं, जो रक्षा क्षेत्र के में एक महान अपना योगदान देते हैं। DMSRD मुख्यतः
नॉन मेटेलिक और टेक्सटाइल के क्षेत्र में काम करता है। टेक्सटाइल के हमारे जीएमएस आरडी ने बहुत से प्रोडक्ट डेवलप किए जो रक्षा क्षेत्र में प्रयोग में लाए जा रहे हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी हम प्राइवेट उत्पादकों को समर्पित किए हैं। वो प्राइवेट उत्पादक हम वो प्रोडक्ट बना के और रक्षा क्षेत्र में सप्लाई करेंगे। जीएमएसआरडी का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम उन्नत प्रकार की अनुसंधान करके देश के लिए अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट डेवलप करें और अपने ऊपर आत्मनिर्भर बन सके। कि आईआईटी कानपुर इस बार टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया और जिसमें मुख्य अतिथि हमारे चीफ डिफेंस स्टाफ श्री जनरल अनिल चौहान थे। उनका आईआईटी का इस साल का मुख्य उद्देश्य था रक्षा कृति को बढ़ावा देना या रक्षा कृति का थीम रखकर ये देश को दिशा देना था कि रक्षा क्षेत्र में हमारी डिफेंस की क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, किस तरह के प्रोडक्ट हमारे रक्षा क्षेत्र के लिए किए जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने इस बार चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी को इनवाइट किया था, वो इसके मुख्य अतिथि।